तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। इन्फ्लोरेसेंस होता क्या है, हिंदी में इसको कहते हैं पुष्पक्रम। इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ फिगर देख लेते हैं। सबसे पहले कुछ फिगर हम लोग देखते हैं। सरसों का पौधा सब कोई ज़रूर देखे होंगे। तो सरसों के पौधा का ये माना कि तना है। सरसों के पौधा का ये तना लगातार वृद्धि करते जाता है। यहाँ पर सबसे पहले एक फूल का निर्माण हो गया। यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले एक फूल का निर्माण हो गया। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले एक फूल बन गया। ठीक, ये तना और लंबा हुआ, ये तना और लंबा हुआ, और धीरे धीरे इस तना पर इस जगह एक और फूल बन गया। इस जगह जो है ना, एक और भी फूल का यहाँ पर निर्माण हो गया। ठीक है, ये तना और लंबा होगा, ये तना लगातार लंबा होते जाता है, ये तना लगातार लंबा होते चला जाता है, तना लगातार लंबा होते जाएगा, और एक तरफ से नीचे से ऊपर की ओर धीरे धीरे इस पर फूल उत्पन्न होते जाता है। तो हम यहाँ पर फूल बनाते चलते हैं। ये फूल बन गया, फिर ये फूल बन गया, फिर ये फूल बन गया। ठीक है ना। तो जिस तना पर फूल उत्पन्न होता है, हम उस तना को, जिस तना पर फूल उत्पन्न होगा, हम उस तना को कहते हैं फ्लोरल एक्सिस। जिस तना पर फूल उत्पन्न हो जाएगा उसको हम कहते हैं फ्लोरल एक्सिस। तो हम इस तना को कहेंगे फ्लोरल एक्सिस। ठीक है ना, ये हो गया फ्लोरल एक्सिस। वास्तव में यह स्टेम होता है, तना ही होता है। ठीक है, और ये सब क्या है, बहुत सारा फ्लावर लगा हुआ है। तो हम देखें कि फ्लोरल एक्सिस और निश्चित लंबाई में वृद्धि किया। अब ये कितना लंबा होगा इसका कुछ अता पता है नहीं। तना लंबा होते जा रहा है, नीचे से फूल उत्पन्न होते गया। सबसे पहले नीचे का फूल बना और ये सबसे बड़ा भी हो गया। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे नया नया फूल बनते जाता है, और सबसे ऊपर का फूल सबसे नया होगा और सबसे छोटा होगा। ठीक है, सबसे नया होगा और सबसे छोटा होगा। तो हमको यहाँ पर फ्लोरल एक्सिस पर फूल का एक खास सजावट, एक खास अरेंजमेंट हमको दिखाई पड़ रहा है। एक और भी फिगर हम बनाते हैं। ठीक है ना, एक और फिगर बना रहे हैं, एक और फिगर बनाते हैं। आक का पौधा, उसका ये तना है, और ये तना लगातार लंबा हुआ, और सबसे पहले सबसे ऊपर में ही एक फूल बन गया। टॉप पर ही एक फूल का निर्माण हो गया। ठीक है ना, टॉप पर ही एक फूल बन गया। अगला फूल बनेगा उसके अगल बगल में, दूसरा तीसरा फूल बनेगा उसके अगल बगल में, दूसरा फूल यहाँ बनेगा, तीसरा इधर, चौथा इधर, पांचवा इधर। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा फूल बनेगा। तो पहला फूल ये बन गया, इसके बाद का फूल ये बन गया। ठीक है, और सबसे बाद वाला फूल ये बन गया। जो जितना लेट बनेगा उतना नया फूल कहलाएगा, और जो जितना पहले बनेगा उतना पुराना फूल कहलाएगा। पुराना फूल आकार में बड़ा होगा और नया फूल आकार में छोटा होगा। तो यहाँ पर ये कहला गया फ्लोरल एक्सिस। इस फ्लोरल एक्सिस पर फूल का हमको अलग सजावट दिख रहा है, उस फ्लोरल एक्सिस पर हमको फूल का अलग सजावट दिखाई पड़ रहा है। तो फ्लोरल एक्सिस पर फूलों के सजावट को ही हम कहते हैं इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस का परिभाषा लिख देते हैं कि फ्लोरल एक्सिस पर फूलों के सजावट को, फ्लोरल एक्सिस पर फूलों के सजावट को, फूलों के सजावट को इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है। ठीक है ना, इनफ्लोरेसेंस दो प्रकार का होता है। इनफ्लोरेसेंस दो प्रकार का होता है। कौन कौन? तो एक होता है रेसिमोज, रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस, और दूसरा होता है साइमोज इनफ्लोरेसेंस। एक होता है रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस, दूसरा होता है साइमोज इनफ्लोरेसेंस। रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस किसको बोलेंगे? तो हम कहेंगे जब फ्लोरल एक्सिस वो निश्चित लंबाई में वृद्धि करता है,
इसकी लंबाई लगातार बढ़ती चली जाती है, फूल बनते जाएगा, लंबा होते चला जाएगा। ठीक है, जब फ्लोरल एक्सिस और निश्चित लंबाई में वृद्धि करता है और उस पर सभी फूल, जितना भी फूल है इस पर सभी फूल एक्रोपेटल ऑर्डर, सभी फूल एक्रोपेटल ऑर्डर में व्यवस्थित रहता है। एक्रोपेटल ऑर्डर का मतलब है नीचे का फूल जो होगा वो होगा नीचे का फूल होगा पुराना और बड़ा, ये होगा ओल्ड फ्लावर, सबसे पहले बना था ना, और ये होगा लार्ज। ठीक है, ये हो गया लार्ज, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ये हो जाएगा न्यू फ्लावर, और न्यू फ्लावर क्या होगा, स्मॉल होगा कि नहीं। तो बोलेंगे जब फ्लोरल एक्सिस अनिश्चित लंबाई में वृद्धि करता है और उस पर सभी फूल एक्रोपेटल ऑर्डर में व्यवस्थित रहता है, अर्थात नीचे का फूल पुराना और बड़ा होता है और ऊपर का फूल नया तथा छोटा होता है, उसी को कहते हैं रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। और इसका एग्जाम्पल हो गया मस्टर्ड। ठीक है ना, मस्टर्ड यानी कि सरसों। ठीक, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस किसको कहेंगे, तो बोलेंगे जब फ्लोरल एक्सिस कुछ निश्चित लंबाई तक ही वृद्धि करता है, कि फ्लोरल एक्सिस यहाँ तक लंबा हुआ, जैसे ही फूल बनेगा इस फ्लोरल एक्सिस का और लंबाई बढ़ना बंद हो जाएगा। तो जब फ्लोरल एक्सिस कुछ निश्चित लंबाई तक ही वृद्धि करता है और उस पर सभी फूल, ये सभी फूल बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर में व्यवस्थित रहता है। मतलब ये कि ऊपर या बीच का फूल, हम इसको ऊपर का फूल या फिर बीच का भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सभी फूल लगभग एक जगह में आ रहा है, तो हम इसको ऊपर का फूल कहेंगे या फिर इसको बीच का फूल कहेंगे। ऊपर या बीच का फूल जो होता है वो सबसे पुराना होता है, ओल्ड फ्लावर, और ये सबसे बड़ा होता है, लार्ज भी हो गया। और नीचे या किनारे का फूल, ठीक है ना, नीचे या किनारे का फूल, ये होगा न्यू फ्लावर, नया होता है, और ये छोटा होता है, स्मॉल होता है। तो हम इसको कहते हैं साइमोज इन्फ्लोरेसेंस, और इसका एग्जाम्पल है आक, कैलोट्रोपिस, हिंदी में कहते हैं आक। परिभाषा फिर से बोल देते हैं, बोलेंगे जब फ्लोरल एक्सिस कुछ निश्चित लंबाई तक ही वृद्धि करता है और उस पर सभी फूल सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर में व्यवस्थित रहता है, मतलब ये कि बीच या फिर ऊपर का फूल सबसे पुराना और बड़ा होता है और नीचे या किनारे का फूल सबसे नया और सबसे छोटा होता है, तो उसी को कहते हैं साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। एग्जाम्पल हो गया आँख यानी कि कैलोट्रोपिस। तो इन्फ्लोरेसेंस कंप्लीट हो गया, इन्फ्लोरेसेंस समझ में आया।